अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरमान खान और आप देख रहे हैं उर्दू फैक्टिकल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, दुनिया भर में ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनका आज तक कोई इलाज मुतारिफ नहीं करवाया गया। वो बीमारियां क्यों होती हैं ये भी मालूम नहीं हो सका। इसी तरह एक भारतीय बुजुर्ग खातून भी एक अजीब गरीब बीमारी में मुब्तला है जो पिछली 2 दहाइयों से झील के पानी में खड़े होकर अपना सारा दिन गुजारती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चंद ऐसी बीमारियों के बारे में जो अजीब गरीब बीमारियां हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से कबल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको मिल सके हमारा हर वीडियो बाकायदगी के साथ। एलियन हैंड सिंड्रोम। नाज़रीन, ये दुनिया की एक अजीब व गरीब बीमारी है। इसका असर हाथ पर मुरतब होता है। ये बीमारी जिस किसी शख्स को हो जाए तो उसका एक हाथ कंट्रोल से बाहर हो जाता है। जिस हाथ पर ये बीमारी लाहक हो जाए वो हाथ अजीब व गरीब हरकतें करने लगता है, जिसके बाद उस मरीज का अपने हाथ पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। उसे ये महसूस होता है कि ये किसी और का हाथ है। फर्ज करो अगर मिसाल के तौर पर ये बीमारी किसी को हो गई है, वो अपने एक हाथ से लाइट का बटन बंद करता है तो वो दूसरे हाथ से वो बटन ऑन करता है। एक हाथ उसे तकलीफ देता है तो दूसरा हाथ उसे बचाता है। ये बीमारी उन लोगों को होती है जो पहले से ही मिर्गी जैसे मूजी मर्द में मुब्तला होते हैं। माहिरीन नफ्सियात ने अभी तक इसका कोई इलाज मुतारिफ नहीं करवाया। द फ्रिगोली डिल्यूशन सिंड्रोम। नाज़रीन, ये एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी को हो जाए तो उसे सब लोग एक जैसे ही नजर आते हैं, यानी एक ही इंसान की शक्ल उसे सब लोगों में नजर आती है। वो मरीज जहाँ जहाँ जाता है वहाँ उसे एक ही शख्स बार बार और अलग अलग रूप में नजर आता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे कोई एक शख्स बार बार कपड़े बदल कर उसके सामने आता है और उसे तंग करने की कोशिश कर रहा होता है। ये बीमारी जिंदगी में होने वाले दर्दनाक और संगीन हादसे की वजह से होती है और इसके अलावा डिप्रेशन की वजह से होने वाली नफ्सियाती बीमारियां भी इसका सबब बनती हैं। बॉडी इंटीग्रिटी आइडेंटिटी डिसऑर्डर। नाज़रीन मोहतरम, ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी होती है जिसमें इंसान अपने ही जिस्म के किसी हिस्से को अपना मानने से इनकार कर देता है। मरीज ये कहता है कि ये मेरे जिस्म का हिस्सा ही नहीं है, ये मेरे जिस्म में नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से वो बार बार चाकू से अपने उस हिस्से को काटने की कोशिश करता है या बार बार उस हिस्से को तकलीफ पहुंचाना चाहता है। ये एक ऐसी पुरस्कार बीमारी है जिसका आज तक ना तो इलाज दरियाफ्त हुआ है और ना ही इस बारे में कोई वजह मालूम हो सकी है। क्रिप्टोमनेसिया। नाज़रीन, ये एक ऐसी मौलिक बीमारी है, अगर ये किसी को हो जाए तो वो अपनी माजी को हाल में तब्दील कर देता है, यानी वो पूरी तरह से अपनी पुरानी यादों को, पुराने हादसों को भूल चुका होता है। और अगर कोई पुरानी बात याद आ भी जाए तो वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो बात अभी उसके सामने हुई हो। अगर कोई हादसा जो 5 साल कबल उसके साथ हुआ हो, अगर वो अचानक उसे याद आ जाए तो वो ऐसे घबराता है जैसे वो हादसा अभी उसके साथ पेश आया हो। अगर कोई पुराना जोक उसे याद आ जाए तो वो सबको ऐसे सुनाता है जैसे वो जोक अभी अभी उसने सुना हो। मतलब वो मरीज अपनी ज़िंदगी में होने वाले हादसों का, अपनी यादों का वक्त भूल चुका होता है और इस बीमारी की वजह अभी तक मालूम ना हो सकी और ना ही इसका इलाज मालूम हो सका। इसी तरह भारत में एक बुजुर्ग खातून को ऐसी मौलिक बीमारी लाहक है। बंगाल के एक दूर दराज गाँव से ताल्लुक़ रखने वाली ये बुजुर्ग खातून एक अजीब गरीब बीमारी में मुब्तला है जिसके बायस वो अपना हर दिन गर्दन तक पानी में डूबकर गुजारती है। रिपोर्ट के मुताबिक ये औरत हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही करीबी झील तक जाती है। उसके बाद वो झील में उतरकर गर्दन तक पानी में सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक पानी में खड़ी रहती है। और ये नई बात नहीं, ये खातून पिछले 20 सालों से ऐसा करती आ रही है। गांव के लोगों का कहना है कि इस औरत को 20 सालों से हम ऐसे ही हालत में देखते आ रहे हैं। हर रोज गांव के कई लोग झील की तरफ उस औरत से बातचीत करने के लिए जाते हैं और चंद लोग सुबह से शाम तक वहां खड़े रहते हैं ताकि वो औरत खुद को तन्हा महसूस ना करे। दिन का खाना भी वो औरत पानी के अंदर ही खाती है, बस रात का खाना अपने घर जाकर खाती है। रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि इस खातून को ऐसी मौलिक बीमारी लाहक है कि जैसे ही सुबह के वक्त सूरज निकलता है तो औरत का जिस्म जलने लगता है और ये सिलसिला शाम तक जारी रहता है। अगर ये औरत किसी कोने या अंधेरे में रहे जहां सूरज की रोशनी ना पड़ती हो फिर भी वो तकलीफ औरत को महसूस होती है। औरत के घर वालों का कहना है कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे मुआशी हालात इतने अच्छे नहीं कि हम इसका इलाज करवा सकें। हमने करीबी अस्पताल में इसका इलाज करवाने की कोशिश की लेकिन कोई इलाज ना हो सका। उनका कहना है कि इस खातून का इलाज किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सकता है या फिर बैरून मुल्क में, लिहाजा इलाज ना होने पर यह खातून मजबूरन अपनी ज़िंदगी पानी में गुजारने पर मजबूर है। तो दोस्तों, अब तक के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह जल्द ही किसी और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।